एमसी बैठे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ कुछ देर तक मंच पर बैठा। आप सब लोगों के बीच में आकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आप सबको नमस्कार। ये मेरी पसंदीदा जगह है IIMC। 23 साल पहले मैं यहाँ पढ़ा करता था और उसके बाद आज यहाँ पर आया हूँ। असल में आज मुझे यहाँ आना नहीं था। जी मीडिया के फाउंडर और प्रमोटर डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनको यहाँ पर आना था और आपसे बातचीत करनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणवश नहीं आ सके और फिर उन्होंने मुझे आज दोपहर में बताया कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप चले जाइए। और सब्जेक्ट आपके पसंद का है, कश्मीर है, राष्ट्रवाद है। और मैंने असल में उनको ये कहा कि सर, ये JNU में कश्मीर और राष्ट्रवाद की बात करना जो जगह है बहुत दिलचस्प चुनी है, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि JNU में जिस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग थी जी न्यूज़ पर, उससे हमसे बहुत लोग नाराज हो गए और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इंद्रेश जी ने जो कहा, मैं काफ़ी रिसर्च लेकर आया था। मेरा जो कार्यक्रम है DNU आंकड़ों का कार्यक्रम है, फिगर्स दिखाता हूँ, तो मैं बहुत सारी रिसर्च लेकर आया था, लेकिन इंद्रेश जी के भाषण के बाद पूरी रिसर्च बेकार हो गई। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पिछले 15-20 दिन में मैंने कश्मीर के ऊपर बहुत रिसर्च किया और इंद्रेश जी ने जो बोला है वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। उसके बाद आपको कश्मीर के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबका ज्ञान बढ़ाया, हमारा भी ज्ञान बढ़ाया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कुछ अभी आपने बताया यहाँ लोगों को, मीडिया ने उनमें से कितनी चीजें देश के सामने रखी हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हमने बात की। हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवियों की, और मैं उनको डिजाइनर पत्रकार कहता हूँ, ऐसे डिजाइनर पत्रकारों की कमी नहीं है जो कि लगातार ये आवाज उठाते हैं कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन ये तमाम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आज़ादी के बारे में कभी बात नहीं करते। ये कभी आपको ये नहीं बताते कि पाकिस्तान ने कितने बड़े हिस्से पर और चीन ने कितने बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है और वहाँ क्या हालत है और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी चाहिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है और उसी को तोड़ने के लिए हमने कोशिश की। पिछले 15 दिन में जी न्यूज़ ने एक कश्मीर को लेकर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमारा जो रिपोर्टर था वो कश्मीर के अंदर काफ़ी दिनों तक रहकर आया और हमने जाना कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग। उसका नाम हमने दिया था आज़ाद रिपोर्टिंग फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि आज़ाद रिपोर्टिंग असल में वहाँ से होती नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जब गुरेज घाटी से, गुरेज वैली से जब हमने रिपोर्टिंग की और लोगों को बताया कि यहाँ के लोग कितने देशभक्त हैं, कितना प्यार करते हैं हिंदुस्तान को, तो लोगों को ये हैरानी हुई कि कश्मीर में राष्ट्रवाद की बात करना, कश्मीर में देशभक्त कैसे हो सकते हैं? कश्मीर में तो गद्दार होते हैं, क्योंकि हमें अभी तक यही बताया गया। कश्मीर में अगर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होती। अब खबर तब बनती है जब कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया जाए। खबर तब बनती है जब कश्मीर में आपको तिरंगा मिल जाए। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर में अब तिरंगा लहराना मुश्किल है और पाकिस्तान का झंडा लहराना बेहद आसान है। ये सब चीज़ों को जब हम देखते थे तो हम दुख होते थे। हमने वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज दिखाए, उन लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। 2 दिन के बाद वहाँ के लोगों के हमारे पास फोन आने शुरू हुए और उन लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि सर अब आप हमारा, जब हमने इंटरव्यू किया था तो वो कहते थे हमारा नाम भी दिखाइए, हमारी तस्वीर भी दिखाइए, हम डरते नहीं किसी से। लेकिन 2 दिन के अंदर ही वहाँ तोड़-फोड़ शुरू हो गई। उन लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया और कहा कि आप हमारी तस्वीर मत दिखाइए, हमारा नाम मत दिखाइए, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को जो कि श्रीनगर वैली में, कश्मीर वैली में रहते हैं, उनको धमकाया जा रहा है। लोग यहाँ पर आए और अब उनसे ये कहा जा रहा है कि कश्मीर बंद जो हुआ था एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद, आप ये कहिए कि गुरेज घाटी भी कश्मीर बंद के साथ थी और ये घाटी भी पूरी तरह से बंद थी और हम उन तमाम लोगों का समर्थन करते हैं। हमसे ये बयान बदलने के लिए अब कहा जा रहा है। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप हमारे अपने चैनल पर अब हमारा नाम मत चले। ये देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वो रिपोर्टिंग करने के बाद आज फेसबुक पर एक मैसेज आया। राइजिंग कश्मीर नाम का एक अकाउंट था जिसने लिखा, इट इज टाइम फॉर यू टू मेंड योर वेज, रिपेंट टू अल्लाह और वी आर among those who don't sleep and drink our enemies' blood.
फिर आगे लिखा है वल्लाही यू वोंट फाइंड अ प्लेस टू हाइड, वी विल हंट यू डाउन। ऐसा जीन उससे पहले हमारे चैनल के बारे में लिखा है, ऐसा जी न्यूज़ की टीम के बारे में उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया और कश्मीर से जो रिपोर्टिंग है वो अभी तक शायद ठीक नहीं हुई है, और जो ठीक करने की कोशिश कर रहा है उसको भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मैंने इसी संस्थान से जर्नलिज्म पढ़ा है, जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो तटस्थ और निष्पक्ष दो चीजें हमें बताई जाती हैं। तटस्थ रहना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन पत्रकार शायद उसका दूसरा मतलब निकाल देते हैं। और मेरी नजर में आप तटस्थ तो रहिए, लेकिन निष्पक्ष होने का मतलब है कि आप सही पक्ष के साथ खड़े होइए। और इसीलिए हमने उसको रीडिफाइन किया और हमने कहा कि निष्पक्ष होने का मतलब है कि आप सही पक्ष के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों। उसका मतलब ये नहीं है कि सच और झूठ के बीच में अगर लड़ाई है तो भी आप निष्पक्ष रहें और सच का साथ ना दें। जैसा इंद्रेश जी ने कहा, सूचनाओं की बहुत कमी है, और मैंने भी अपने कार्यक्रम में थोड़े दिन पहले कहा था कि अगर हर हिंदुस्तानी यूएन का रेजोल्यूशन अगर पढ़ ले तो उसको कश्मीर के बारे में बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी, और उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो सही है या गलत है। हमने अक्सर ये नारे सुने हैं देश का नेता कैसा हो, लेकिन आपने देखा होगा हाल के दिनों में देश का मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा वो है जो कि राष्ट्रवाद की बात करता है, और एक हिस्सा वो है जो कि जिसको मैं सूडो सेकुलर मीडिया समझता हूँ, जो कि अपने आप को सेकुलरिज्म के नाम पर ये कहता है कि नहीं, कश्मीर को आज़ाद होना ही चाहिए। कश्मीर में जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो युवा जो है वो भटके हुए हैं, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी जवान आतंकवादी मारा गया उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, वो एक बेचारे स्कूल मास्टर का बेटा था और आप लोगों ने उसको गलत बनाया। कश्मीर की जो ठेकेदारी है वो सिर्फ श्रीनगर और उसके आसपास जो कश्मीर वैली है उसके कुछ लोगों ने उसकी ठेकेदारी ली है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब गुरेज वैली से, गुरेज घाटी से ये सारे लोग बोल रहे थे तो मुझे बहुत सारे कट्टरवादियों के फोन आए कश्मीर घाटी से, जिन्होंने ये कहा कि ये लोग जिनके आप इंटरव्यू दिखा रहे हो तो कश्मीरी है ही नहीं, ये लोग कश्मीरी नहीं है, असली कश्मीरी हम हैं। यानी वो लोग मुट्ठी भर जो एक इलाका है और मुट्ठी भर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीरियत का कॉपीराइट हमारे पास है, हम कश्मीरी हैं, हम ये तय करेंगे कि कश्मीर में क्या होगा। बाकी के जितने लोग जो बाहर हैं उस घाटी से, उनको वो कश्मीरी नहीं मानते, और इसी मिथ को हमको तोड़ना होगा। आतंकवादी का जनाजा निकलता है, आप देखते हैं बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों में पहले पन्ने पर छपता है, बड़े बड़े चैनल्स पर उसका टेलीकास्ट होता है और ये बताया जाता है कि कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जब उससे थोड़ी दूर के बाद आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि तिरंगा लहराना चाहते हैं, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। जब हम ये कश्मीर की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ये पता चला था कि पिछले 10 से 15 सालों में 17,000 करोड़ रुपया अवैध रूप से बाहर से दूसरे देशों से कश्मीर में आया है इन्हीं गतिविधियों के लिए, जिसको कि एक्सपोज हमें करना चाहिए। और यही मंशा लेकर हम लोगों ने इसको लेकर सीरीज शुरू की। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब नेशनलिस्ट चैनल हो गए हैं और सेकुलर चैनल हो गए हैं, नेशनलिस्ट मीडिया है और सेकुलर मीडिया है, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट चैनल को ही पड़ती हैं। उंगली सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पत्रकारों पर ही उठाई जा रही है, जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। और जो सूडो सेकुलर पत्रकार हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता पर और कश्मीर पर हमारा कॉपीराइट है, और इस कॉपीराइट को हम किसी के सामने हम कहीं इसको जाने नहीं देंगे, और इसी चीज की जान है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सबसे मेरी यही अपील है कि तटस्थता और निष्पक्षता में फर्क को हमें समझना चाहिए। मिलावटी खबरें जो हम तक पहुंच रही हैं उसमें कहाँ मिलावट है, कौन उसमें मिलावट कर रहा है और उसकी मंशा क्या है मिलावट करने, ये हमें देखना चाहिए। और मैंने इसको अपना एक एजेंडा बनाया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जैसे इंद्रेश जी ने आपको बताया था, वो हमारे देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि सच्चाई आप तक पहुंच सके। दो उदाहरण दूंगा आपको। फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है ले मॉन्ड, उसने हाल ही में ऐलान किया है कि अब हम आतंकवादियों की तस्वीर प्रकाशित नहीं करेंगे और उनका महिमा मंडन नहीं करेंगे, उन्हें नायक के तौर पर नहीं हम पेश करेंगे। इसी तरह एक रेडियो है यूरोप 1,
उसने ये तय किया है कि वो आतंकवादियों के नाम और प्रसारित नहीं करेगा। इस तरह की पहल हमारे देश में भी होनी चाहिए, हमारे देश में मीडिया में होनी चाहिए। और आपने आज देखा होगा कि आतंकवादियों के नाम हमें याद है। आप सड़क पर जाइए, किसी आतंकवादी का नाम पूछिए, लोग उनको याद करते हैं। कारगिल युद्ध में जो 530 जवान शहीद हुए थे, उनके नाम किसी को याद नहीं। हमारे कितने लोग मारे जाते हैं कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में, उनके नाम किसी को याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। मैं जब रिपोर्टर था, मैंने कारगिल वॉर को कवर किया था। जब तक कारगिल वॉर रहा था, मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने देखा था कि जो लोकल लोग हैं वो किस तरह फौज का साथ देते हैं, भारतीय फौज का, किस तरह फौज के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। और वो ये चाहते थे कि इन दोनों में, यानी भारत और पाकिस्तान में, भारत की जीत होनी चाहिए। लेकिन जब आप कश्मीर घाटी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि कारगिल में वो जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, उनको हम कश्मीरी नहीं मानते। वो तो कश्मीर के लोग हैं ही नहीं, उनकी क्या बात कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू आप नहीं दिखा सकते, हमारे ही इंटरव्यू आपको दिखाना पड़ेगा। और यही बात है, ये बात है कॉपीराइट की, और इसी कॉपीराइट को हमें तोड़ना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार यहाँ प्रकट करने का। और उम्मीद करता हूँ कि इस 2 दिन के सेमिनार के बाद कश्मीर को लेकर जो गलतफहमियाँ है, जो मिस रिपोर्टिंग हुई है, वो काफ़ी हद तक दूर होगी। आप सब उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के राजदूत बनकर हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी रह रहे हैं, वो है पाकिस्तान के राजदूत। इसी तरीके से हमें भी अपने राजदूत नए पैदा कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे राजदूत जब आगे जाएंगे वो हमारे संदेश आगे लेकर जाएंगे और बताएंगे। मैं यहाँ किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि कश्मीर के बारे में लोगों को पता चले और कश्मीर सदैव हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहे। धन्यवाद।